फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग की। एंड में आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूं, कुछ बताने नहीं वाला हूं, बट आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। जो मैंने मैथमेटिक्स की वीडियो बनाई है उस पर भी आप लोगों के कमेंट ईडी के लिए आ रहे हैं। एंड 2 से 3 दिन पहले या फिर लगभग 4-5 दिन पहले तक मैंने ईडी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए थे, जिनको पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट बहुत से महानुभाव लोग हैं जिनने अभी तक भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ईडी में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टॉपिक्स किस ऑर्डर में करने हैं। एंड कुछ बच्चों को डाउट है कि ईडी की कॉपी कैसे चेक होती है, क्या एग्जामिनर हमारा स्केल लेके 1-1 सेंटीमीटर नापता है। जैसे अगर क्वेश्चन हमारा 0.5 सेंटीमीटर भी गलत हो जाए तो ड्राइंग तो गलत हो जाती है, तो उसके मार्क्स कैसे मिलते हैं। एंड ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बिल्कुल भी लंबी नहीं रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट या 5 मिनट की रखेंगे। एंड इसमें आपके बेसिक डाउट सारे बता देंगे। एंड अभी भी आपके पास आज लगभग मैं ये 14-15 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ एंड आपके पास 10 से 12 दिन है। बट मैं इफेक्टिवली अगेन 1 हफ्ते के लिए कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। अगर आप 1 हफ्ते भी पढ़ते हैं ईडी तो आराम से अपना पेपर क्लियर करके ले जाएंगे। एंड आपके लास्ट सेमेस्टर का ईडी में बहुत सारे बच्चों की बैक आई है। यकीन मानिए, अगर आप अपने अदर सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जिनने फर्स्ट सेम में ईडी दिया है उनसे पता करेंगे तो हर एक क्लास में ईडी एंड BEE में बहुत से बच्चों की बैक है। तो उस पेपर का क्या था, पैटर्न बिल्कुल ईडी का बदल गया था। तो मैं उस पेपर का पैटर्न भी आपको बता देता हूँ, जिससे आपको अपना पेपर करने में कोई भी दिक्कत ना जाए। तो पहले तो यार मैं बता देता हूँ, जिसके पास अभी जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, 2 मिनट में बता देता हूँ तो आपको अगले 1 हफ्ते तक पढ़ना क्या है, जिससे आप पास भी हो सके और अच्छे मार्क्स भी कर सके। तो हमारी यूनिट 1 जो है स्केल्स है ईडी में। स्केल्स पूरी 100% बहुत अच्छे से आपको कर लेनी है। कैसे? पूरी 100%। स्केल से कुछ नहीं छोड़ना, यही अकेला टॉपिक आपको पास करा देता है। याद रखना, इस बार थ्योरी का वेटेज भी है, पिछले सेमेस्टर रहा है तो इस सेमेस्टर रहे या ना रहे, बट आपको थ्योरी पढ़ के जानी है। स्केल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, सब कुछ। दूसरा इसका डायग्राम, ये अगेन पास होने के लिए बता रहा हूँ। सिर्फ पहली यूनिट पूरी कर लेना। पहले नंबर पे स्केल है, दूसरे नंबर पे है आपका कॉनिक सेक्शन। देखो, स्केल के भी 3 टाइप होते हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल। तीनों स्केल अच्छे से पढ़ के जानी है, कैसे बनाना है देख लेना है। कॉनिक सेक्शन में अगेन 3 टॉपिक, एलिप्स आपका, दूसरे नंबर पे पैराबोला, तीसरे पे हाइपरबोला। ठीक है, ये अगर इतना आपने कर लिया। एंड चौथे नंबर पे आपकी आ जाती है कर्व्स, साइक्लॉइडल कर्व्स। साइक्लॉइडल कर्व्स में एपीसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड और सिंपल साइक्लॉइड, इसमें 3 टाइप्स हो जाते हैं। अगेन साइक्लॉइडल कर्व्स पढ़ लेनी है, 1 हफ्ते का टाइम बता रहा हूँ। जैसे ये 3 कंप्लीट हो जाएं, सीधे अपनी लास्ट यूनिट पे आइए। लास्ट यूनिट ऑटोकैड। इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। ऑटोकैड के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी ईडी के इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन की वीडियो में बता रखा है। तो आपको ऑटोकैड में क्या करना है, पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेनी है। लास्ट पिछले 3-4-5 साल के क्वेश्चंस देख लेने हैं, तो आपका ऑटोकैड इससे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जब ये हो जाए तो एक टॉपिक और कर लेना है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की भी स्पेशल केस होता है। मतलब एक नॉर्मल कैसे बनती है, प्लस ये जब आपकी लाइन इंक्लाइंड हो HP एंड VP दोनों प्लेन से, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, तो इसका एक स्पेसिफिक केस होता है। ये क्वेश्चन आपको 100% अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिर्फ इतने टॉपिक करके, बस इतने ही टॉपिक बोलूंगा, इसको करके आप अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आराम से पास हो सकते हैं। थ्योरी क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब चलिए आपके कुछ और डाउट्स भी देख लेते हैं। तो अब दूसरी बात कर लेते हैं कि आपकी कॉपी कैसे चेक होती है। सपोज आपको कोई 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है और अगर आपने 5.5 या 4.5 बना दी तो क्या आपकी पूरी ड्राइंग गलत हो जाएगी? तो इसका सीधा आंसर है नहीं। आपको ध्यान देना है कि ड्राइंग आप साफ कितनी बनाते हैं। जैसे एक स्केल का क्वेश्चन होता है, अगर इस टाइप से एक स्केल बनती है तो आपको पता होगा कि आपकी स्केल में जो आप ये प्रोजेक्टर्स कुछ बनाते हैं, ये बिल्कुल लाइट बनाने पड़ते हैं। एंड जो मार्किंग करने के लिए अलग से बनाना पड़ता है वो बहुत डार्क बनाना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। कहीं लाइट बनाते हैं, कहीं डार्क बनाते हैं, जिसके लिए आप देखिए मेरे हाथ में कुछ पेंसिल्स दिख रही होंगी कि अलग अलग एज की पेंसिल्स, कुछ लाइट होती हैं, कुछ डार्क होती हैं, तो इनको यूज़ करें। एंड कुछ महान होशियार लोग होंगे जो अप्सरा या नटराज की एक 5 रुपये की पेंसिल लेके पेपर में चले जाएंगे एंड उनको लग रहा होगा कि वो उससे ही सारी ड्राइंग निपटा देंगे। तो यकीन मानिए आप खुद पेपर में निपट जाएंगे। तो इन पेंसिल में यार 2, 4, 10 रुपये में लालच मत करना, अलग अलग एच की पेंसिल खरीद लेना एंड इनका यूज़ समझ लेना कि लाइट कहाँ यूज़ करते हैं, डार्क कहाँ यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपने ड्राइंग नीट बनाई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, 2 चीज़ें, अगर आप ड्राइंग बहुत परफेक्ट बना लेते हैं, बिल्कुल एक सी सिमेट्रिकल दिख रही है,
तो अगर आपका 10 सेंटीमीटर की जगह अगर आपने 11 सेंटीमीटर की भी लाइन बना दी, अगर आपकी ड्राइंग सिमेट्रिकल है, देखने में बढ़िया है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि देखो एग्जामिनर को क्या है, कॉपी चेक करने से मतलब है, जितनी जल्दी जितनी कॉपी निपटाएगा उतना एग्जामिनर का बेनिफिट है, क्योंकि उसको उतना पैसा मिलता है। तो वो आपकी ड्राइंग को बाहर से ही देख के जज करता है, देन उसमें कुछ आगे प्रोसेस करता है। तो अगर आपकी बाहर से ड्राइंग देखने में बहुत अच्छी है और अगर बहुत नीट है, कोई भी उसमें काटा पीटी नहीं है, आपने सारी मार्किंग अच्छे से की है, डार्क लाइट सब कुछ सही यूज़ किया है, तो आपको फुल मार्क्स अवॉर्ड होते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा एक हैक पॉइंट बताता हूँ, या कुछ भी बोल रहे हैं आप, तो दूसरे नंबर पे एक हैक बताता हूँ। कई ड्राइंग्स कई पेपर में आपको ऐसी देखने को मिल जाती हैं जिनका रेशियो बहुत गड़बड़ रहता है। जैसे सपोज इतनी बड़ी ड्राइंग मिल गई कि आपकी शीट में वो बहुत ज़्यादा स्पेस खा रही है। जैसे उसकी कुछ डायमेंशन मान लेते हैं आपकी 20 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर की, सपोज कोई डायमेंशन मिल गई। कभी कभार ऐसी ड्राइंग मिल जाती है देखने को, लाइक कॉनिक सेक्शन में देखने को मिल जाती है, और या फिर आपकी स्केल्स में देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में आप स्केलिंग यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम में। कई लोगों को डाउट रहता है कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में आप स्केलिंग यूज़ कर सकते हैं। स्केलिंग तो आप लिखेंगे यूजिंग स्केल 1:2, इस टाइप से। इसका क्या मतलब हुआ कि आप पूरी ड्राइंग को क्या कर सकते हैं, उसकी जस्ट आधी डायमेंशन पे बना सकते हैं, या कुछ बहुत छोटा हो तो उसको जस्ट डबल पे बना सकते हैं। जैसे आपको बहुत सारी डायमेंशंस दी हैं, 20 सेंटीमीटर किसी चीज़ की दी है, 40 किसी चीज़ की दी है, 50 किसी चीज़ को दी है, तो आप इन सबको जस्ट इसका हाफ करके बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं यूजिंग हाफ स्केल फैक्टर 1/2। सिर्फ आप इतना मेंटेन, डायरेक्ट कुछ भी एक लाइन भी लिख दें, यूजिंग 1/2 स्केल। और उसके बाद अगर आप 20 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर ले लें, 40 की जगह 20 सेंटीमीटर ले लें, और 50 की जगह 25 सेंटीमीटर भी ले लें, तो भी आपकी ड्राइंग गलत नहीं मानी जाएगी। मतलब आपको अगर कोई गलत, मतलब छोटी या बहुत बड़ी ड्राइंग देखने को मिल रही है, तो आप उसको अपने हिसाब से स्केल पे एडजस्ट करके छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि कोई टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग आई। चेकिंग का मैंने बता दिया, अगर ड्राइंग अच्छी है तो थोड़ा बहुत डायमेंसिंग में इनएक्यूरेसी चल जाएगी। लास्ट नंबर पे आ जाते हैं ईडी में, टाइम मैनेजमेंट में, जिसमें ज़्यादातर बच्चे मात खाते हैं, एंड जो लोग पास इजीली हो सकते हैं वो भी कई लोगों की बैक आ जाती है, जस्ट बिकॉज उनको चीज़ें आती हैं बट टाइम मैनेज नहीं होता है। तो टाइम में बिल्कुल याद रखना किस पैटर्न में क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको बनानी है ड्राइंग्स कितनी बनानी है, 1 से 2 ड्राइंग जो आपको आती है, मतलब जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी ड्राइंग गलत नहीं हो सकती है। लाइक आपकी स्केल हो गई एंड लाइन हो गई, ये शुरुआत में बनाना है, जिससे ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे सीधा आ जाना है आपको थ्योरी पे। जो भी आपके थ्योरी क्वेश्चन हो, देखो आपको ड्राइंग बनाने के लिए शीट अलग मिलती है एंड थ्योरी लिखने के लिए कॉपी अलग मिलती है। तो शीट में जब 1 से आप 2 ड्राइंग बना लें, 2 ड्राइंग लगभग बना लें, उसके बाद कुछ ड्राइंग्स होती हैं हमारी, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, आपको लाइक रेक्टेंगुलर प्रिज्म मिल गया, या हेक्सागोनल प्रिज्म मिल गया, या पिरामिड मिल गया। इन सब की ड्राइंग बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, एंड इसमें अगर आप इसको बीच पेपर में बनाते हैं तो आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं काफ़ी, एंड लास्ट में हमारे पास थ्योरी लिखने का टाइम नहीं बचता। तो जो ड्राइंग ईजी है एंड आपको आती है 100%, सबसे पहले वो अटेंड करना शुरुआत के आधे घंटे में या 45 मिनट के अंदर। सेकंड नंबर पे आपको थ्योरी निपटानी है, स्पेशली आपको अगर ऑटोकैड की थ्योरी आती है प्लस जो भी अदर थ्योरी आती है वो निपटानी है। जब ये दोनों निपट जाएं, इससे क्या होगा, इससे आपके पासिंग मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, पास। तो आपका क्या होगा, पैनिक होना बंद हो जाएगा। जब आपको दिखेगा कि आपने थोड़ा बहुत 70 में 30-40 मार्क्स का पेपर कर लिया है, तो आपको फिर पास होने की झंझट नहीं बची। उसके बाद थर्ड नंबर पे अगेन जो आपके ड्राइंग के टफ क्वेश्चन है, उनको अटेम्प्ट करना है, जिससे क्या होगा कि आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होगा, एंड वो क्वेश्चंस, जैसे कई क्वेश्चन होते हैं कि जिनको हमको पता है बन जाएंगे, बट उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा या कुछ गलत भी हो सकता है। तो अगर आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन बीच पेपर में अटेम्प्ट किया कि आपकी थ्योरी सब कुछ बची हुई है, आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड थोड़ा सा भी गलत हो गया और उसको मिटाना पड़ गया, तो इससे मेंटली बहुत प्रेशर आता है एंड आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जो ड्राइंग आती है वो करनी है, देन थ्योरी अटेम्प्ट करनी है, एंड लास्ट में जैसे आपको लगभग 3 से 4 ड्राइंग आप या 5 ड्राइंग अटेम्प्ट करेंगे पूरे क्वेश्चन में, 4 से 5 मान लेता हूँ, या मिनिमम 3 से 4 ड्राइंग आप अटेम्प्ट करेंगे। तो 2 ड्राइंग शुरुआत में, 2 ड्राइंग लास्ट में, एंड इसके अलावा 1-2 ड्राइंग ऊपर नीचे हो तो वो फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो बस यही कुछ टिप्स थी जो आज के पेपर में बताने वाला था, मैं वो आज की वीडियो में बताने वाला था। तो सब कुछ बता दिया, 1 हफ्ते में पास होने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, चेकिंग का बता दिया है, एंड सब कुछ बता दिया है। तो वेल, आज की वीडियो में इतना ही था। अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एंड अगेन
जिसने अभी तक ईडी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना रहे, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। लास्ट टाइम पे सब सब्जेक्ट हो जाते हैं, M2 ईडी नहीं होते हैं, एंड BEEE में भी थोड़ी बहुत दिक्कत जाती है, तो इनको आप अभी से लेके चलें। अगर वीडियो समझ आई हो एंड कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरीके के और इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इसी तरीके की इंपॉर्टेंट गाइडेंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।